शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। फरहीन टीवी में खुशामदीद। सामीन इकराम, आज हमारी वीडियो मुसलमानों के चौथे खलीफा सैयदना अली बिन अबू तालिब के नाम है, जिनका शुमार उन 10 सहाबा इकराम में होता है जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी गई थी, जिनकी परवरिश आक़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। वो सैयदना अली जिनको हसनैन के वालिद होने का एजाज़ हासिल है। साथियों, वो अली जिनको आक़ाए दो जहां के दामाद होने का शर्फ हासिल हुआ, वो हज़रत अली जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चाचा के साहबजादे थे जिन्होंने हुज़ूर की कम उम्री में इस तरह परवरिश की कि आपके मुकाबले में अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते थे। हज़रत अली उस माँ के बेटे थे जिनकी ज़ियारत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनके घर तशरीफ़ ले जाते और वहाँ आराम फरमाते। सामीन इकराम, हज़रत सईदना के इस्लाम कबूल करने का वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़र्ज़ नबूवत अदा करना चाहा तो सख्त मुश्किलें पेश नज़र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम की इब्तिदा अपने अहले खाना से की। ये पुरखतर राज सबसे पहले उनके सामने पेश करना था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इनमें हज़रत अली भी शामिल थे जो आपके दस्ते मुबारक में पले बढ़े। सामीन इकराम, एक दफ़ा हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। क्या देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम की हालत में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हज़रत खुदीजा भी खड़ी नमाज़ पढ़ रही हैं। हज़रत अली ने हैरान होकर पूछा, ए मोहम्मद, ये क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख़ अनवर फेरा और फरमाया, ये अल्लाह का दीन है जो उसने अपने लिए पसंद किया और उसे अपने रसूलों को देकर भेजा। लिहाजा मैं तुझे भी अल्लाह पाक की तरफ दावत देता हूँ और उस ज़ात पाक के लिए बुलाता हूँ और कहता हूँ कि तुम लाते इज़ा से इनकार करो। हज़रत अली ने फरमाया, मैंने ये बात आज से पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए मैं अबू तालिब से बात किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात वली ना लगी कि ऐलान करने से पहले ही ये राज खुल जाए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब तुम इस्लाम नहीं लाते इस बात को खुफिया ही रखना। साथियों, उस दिन हज़रत अली की सारी रात इस हालत में गुजरी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दिल और दिमाग पर छाई रही, यहाँ तक कि खुदा पाक ने उनके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। सुबह होते ही हज़रत अली दरबार नबी में हाजिर हुए और दरियाफ्त फरमाया, ए मोहम्मद, आपने क्या दावत मुझे पेश की थी? हुज़ूर ने फरमाया, मैंने दावत पेश की थी कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और यह कि तुम लाते इज़्ज़ा से इनकार करते हो और शिर्क से बरात का इज़हार करते हो। हज़रत अली ने यह सुनकर उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली कुछ दिन तो अबू तालिब से डरते हुए हुज़ूर की खिदमत में हाजिर होते रहे, लेकिन एक दिन अबू तालिब की हज़रत अली पर नज़र पड़ी। देखा कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पोशीदा तौर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये पहली बार थी जब अबू तालिब ने उनको इस तरह देखा था। जब वो नमाज़ पढ़ चुके तो अपने वालिद की तरफ खुद मुतवज्जा हुए। बग़ैर किसी डर के उन्होंने वालिद को पुकार कर कहा, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ। मैंने हुज़ूर के दीन की तस्दीक की और इत्बा की। अबू तालिब ने कहा, याद रखो, ये शख्स आपको खैर व भलाई की ही दावत देता है, बस इसके दामन से वाबस्ता रहो। साथियों, अल्लाह हम सबको खैर व आफियत में रखे। जज़ाकल्लाह खैर।